आप सभी को जय मसीह। एक बार फिर से मुझे बेहद ही खुशी है प्रभु के वचन से बात करने में। और मैं चाहता हूँ कि आज आपको परमेश्वर के वचन से एक ऐसे हिस्से के बारे में बात करूँ जिसके विषय में प्रभु ने खुद बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए। और जो आज टॉपिक है, मैं वो टॉपिक पे बात करूँगा, चूजिंग द बेस्ट पार्ट, उत्तम भाग को चुनना। और जब हम लूका की पुस्तक 10 अध्याय वचन 38 से 42 तक पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह कैसे सिखाते हैं कि हमेशा अपने जीवन में उत्तम भाग को चुनना, राइट। और वहाँ पे कुछ घटना हुई और वो घटना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह गांव से होके जा रहे थे और वहाँ एक मार्था नाम की औरत थी। वो अपने घर में बुलाई प्रभु को कि वो प्रभु का खिदमत कर सके या सेवा कर सके, राइट। और उसकी एक और बहन थी जिसका नाम मरियम था। तो प्रभु यीशु मसीह बैठ के और वहाँ पे वचन सुनाने लगे, उपदेश देने लगे। और मरियम वहीं पे बैठ के परमेश्वर के वचन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। और मार्था थी, वो मतलब खाना बनाने में और सब कुछ अरेंज करने में लगी थी अकेले, राइट। तो क्या होता है, इसके बीच में कुछ तो घटित होता है और बात कुछ ऐसी बनती है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। वचन 40 में लिखा है, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई, राइट। और उसके पास आकर कहने लगी, यीशु के पास आकर कहने लगी। वो क्या कहती है प्रभु यीशु के सामने आके, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसीलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। अभी किसका घर में प्रभु यीशु मसीह आए हैं? मार्था और मरियम के घर में। बाकी लोग आके बैठ के वचन सुन रहे हैं, ठीक है। और मरियम भी सुन रही है, उसकी बहन। और उसकी एक जो दूसरी बहन है वो क्या कर रही है, मतलब कि सभी अरेंज कर रही है, खाने पीने का जो भी है वो अरेंज कर रही है। और जब देखती है कि वो परेशान हो गई है, घबरा गई है अकेले करते करते, तो वो आके प्रभु के पास में कहते, मेरी बहन को भी मेरे साथ में ज्वाइन होने के लिए बोल। तो प्रभु यीशु का जवाब क्या होता है? वो प्रभु यीशु के जवाब को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वचन 41 में ऐसे लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था को उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। वो चिंता कर रही है बहुत सारी बातों को। नहीं, प्रभु यीशु मसीह आए हैं, उनके चेले आए हैं, क्या क्या उनको खाने के लिए देंगे, क्या क्या व्यवस्था करेंगे, ऐसे बहुत बातों को सोच रही है, राइट। और फिर हमारे पास क्या है वो देने के लिए, प्रभु का सामने परोसने के लिए या उनको सर्व करने के लिए। तो ऐसी बातों को सोच रही है, घबरा रही है और बोल रही है, अकेले मैं क्या क्या करूं, मेरी बहन मेरे साथ में होती तो वो मेरे को मदद करती। और वो सच में सही सोच रही है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग व्हाट शी इज़ थिंकिंग। वो क्या सोच रही है और चिंता कर रही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। देयर इज़ नॉट वन मिस्टेक, उसमें कुछ भी मिस्टेक भी नहीं है, कुछ गलती भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब हमारे घर में भी मेहमान आते हैं तो हम भी क्या करते हैं, उनकी खातिरदारी के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं और अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे खाना उनके सामने हम रखना चाहते हैं कि उनके मुंह से हम तारीफ सुने, राइट। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे इसके मन में भी होगा कि प्रभु आए हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा बनाया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। तो ये क्या अच्छा बनाएगी और क्या अच्छा करेगी, इससे अच्छा तो प्रभु देने के लिए तैयार है, राइट। और ये ऐसे सोच रही है और सब लोग सोचते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इसके काम के बारे में प्रभु यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि तू गलत काम कर रही है, ठीक है। प्रभु ने इसमें नहीं कहा है ये तू गलत काम कर रही है, ये सेवा कर रही है जो खाने पीने का बनाने का, वो गलत है, ये प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा। जब आप पढ़ सकते हैं वचन में, वो कहीं जिक्र ही नहीं है। प्रभु ने क्या कहा, जो सबसे अच्छा है, जो सबसे बेस्ट है, वो प्रभु ने कहा। और वो बेस्ट क्या है कि हमको देखना है। पहले सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट व्हाट इज़ बेस्ट बिफोर अस। हमारे सामने क्या अच्छा है उसका हमको देखना है और चुनाव करना है, ठीक है। दो बहन है, दोनों बहनों में दोनों का सोच देखिए और दोनों का क्या बोले तो तरीका हम देख सकते हैं। एक बहन जिसका नाम मरियम है, वो खाने पीने का ये सब व्यवस्था करने के लिए नहीं जा रही है, वो प्रभु के चरणों में बैठ के और प्रभु के वचन को सुन रही है।
और दूसरी बहन सेवा कर रही है, खाने पीने का चीज़ों को बना रही है, चिंता कर रही है क्या दे क्या नहीं दे, कैसे हम प्रभु को खुश करें, राइट। क्या प्रभु उनका घर में खाने के लिए गए थे? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या प्रभु खाने के पीछे भागने वाले हैं? क्या वो हम क्या खाने के लिए देते हैं, क्या वो देखना चाहते हैं? प्रभु को इन सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु यीशु को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु का इंटरेस्ट ये है कि लोग उनके वचन को सुने, लोग उनके वचन को जाने और उसमें बढ़े। जब वचन हमारे पास है ना, तो सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि वचन जीवित है और वो सामर्थ्य है, उसमें ताकत है। और यही हमारे पास नहीं है तो टेम्पररी चीज़ों को लेके हम क्या करेंगे अपने जीवन में। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मार्था को बताते हैं, क्या बताते हैं कि मार्था तू तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और आवश्यक है एक बात, और उस बात को मरियम ने एक उत्तम पार्ट के रूप में, एक उत्तम हिस्सा के रूप में अपने जीवन में चुन लिया है। शायद तेरे को भी ये चुनना चाहिए था। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या बोले तो परमेश्वर का वचन को नहीं सुन सकते। कभी कभी मौका मिलता है सुनने के लिए प्रभु के दास के द्वारा, राइट। और कभी कभी प्रभु सुनाए तो वो बहुत बढ़िया है, हम भी गलत नहीं है, राइट। क्योंकि प्रभु ने हम सबको नियुक्त किया है उनके वचन को लोगों तक बताने के लिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और दूसरे कामों को ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन प्रभु दूसरे कामों को भी नेगलेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन उनका कहने का क्या मतलब है कि वचन का सुनना जो है ना, वो सबसे ज़रूरी है। वो उत्तम भाग है वचन को सुनना। अगर कोई वचन सुनता है तो वो बहुत अच्छा करता है। और प्रभु मार्था को भी सिखाना चाहते हैं। और आज इस अध्याय से प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। अभी लॉकडाउन अभी भी चालू है और बहुत सारे लोगों के पास में बहुत समय होता है, वो अपने समय को कहाँ बिता रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जब प्रभु का वचन उनके सामने आता है और लोगों को प्रभु के वचन को सुनना होता है, तो क्या उस उत्तम भाग को वो चुनते अपने जीवन में, या अपने समय को यूं ही व्यर्थ कर देते हैं मूवी देखने के चक्कर में, या खेलने के चक्कर में, या फेसबुक व्हाट्सएप या कोई चीज़ों में ऐसे व्यर्थ कर देते हैं, या क्या वो अपने समय को इस्तेमाल करते हैं प्रभु के वचन को सुनने में। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि प्रभु भी इस बात के लिए बहुत ही गंभीर है कि हम अपने जीवन में एक बेस्ट पार्ट को चुने, एक उत्तम भाग को चुने। और उत्तम भाग ये है परमेश्वर के वचन को सुनना। और प्रभु यहाँ पे मार्था को सिखा रहे हैं और आज हम सबको भी बता रहे हैं कि हमें हमेशा प्रभु के वचन को जब जब मौका मिले तब ये चाहिए, और हमको फिर बाद में दूसरा काम करना चाहिए। प्रभु वहाँ रुक सकते थे, अगर इनको खिलाने का मन है तो ये बोल देते, प्रभु पहले आप वचन सुनाइए, हम वचन सुनते हैं और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा देर रुकेंगे, हम फिर आपके लिए और आपके साथ जो लोग आए हैं उनकी खिदमत के लिए हम कुछ बनाएंगे और आप ज़रूर खा के जाइए। प्रभु इनकार नहीं करते। और वैसे प्यार के साथ में प्रभु के किसी भी दास के साथ में बात किया जाए तो ज़रूर वो समय दे सकते हैं, जरूर। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो बात है वो परमेश्वर के वचन को सुनना है। यही तो प्रभु सिखा रहे हैं। अगर प्रभु के वचन को नहीं सुने तो बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में आ जाती है। जैसे इस मार्था के जीवन में आ गया, वो घबरा गई, बहुत सारी बातों को सोचने लगी और अकेले वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। तो इसीलिए सबसे पहले हमें प्रभु के वचन को सुनना है। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं ना, तो बाहर की चिंताएं और बाहर की बातें कभी भी हमारे मन में, हमारे दिल में वो जगह नहीं बना पाती है। और ये प्रभु के वचन को नहीं सुन रही थी और बाहर की बातें और आलतू फालतू बातें इसको आके परेशान करने लगी। और जब इसको परेशान करने लगी तो ये जाके प्रभु को परेशान करने लगी। तो प्रभु उसको समझा रहे हैं कि तूने तो राइट जगह को नहीं चुना है, अच्छा हिस्सा को नहीं चुना है, उत्तम भाग को नहीं चुना है। और उत्तम भाग ये है जो तेरी बहन ने चुना है। आज मेरे प्रियो, हम सबको भी वही उत्तम भाग को चुनना है और हमेशा प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार रहना है। चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, या यूट्यूब में हो, या आपके घर में प्रभु के दास आके बताते हैं, ज़रूर वो हम आपका पूरा समय नहीं लेते हैं और पूरा समय में वो बात नहीं करते, वो थोड़ी समय बात करते हैं। तो कृपया करके क्या करना है, हमें अपने जीवन में प्रभु के वचन को सबसे पहला जगह देना है और प्रभु के वचन को सुनना है। और बाकी बात जो है ना वो बाद में,
राइट। और तब प्रभु भी हमें जरूर सहायता और मदद करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान दे कि हम अपना 100% प्रभु के वचन को सुनने में और उसको करने में दे, और प्रभु के वचन में बढ़ने में भी, राइट। और प्रभु जरूर हमारी जो बाहर की चिंता है हमारे मन में आती है, जैसे मार्था के मन में आई, वो जरूर प्रभु निकाल देंगे और सहायता करेंगे। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से समय के लिए और अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए। प्रभु हम सबको सहायता और मदद कीजिए, जो देखते हैं और जो देखेंगे बाद में, सबको प्रभु जी आप मदद कीजिए कि अपने जीवन में उत्तम भाग को चुनना, और उत्तम भाग यही है प्रभु आपके वचन को जब जब मौका मिले तब तब सुनना। धन्यवाद करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने जरूर कुछ ना कुछ बात किया है, और आगे भी प्रभु बहुत सारी बातों को हमसे करेंगे। और कल फिर हम एक नए संदेश के साथ में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबके साथ और संग रहे। आप सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।